अस्सलामुअलैकुम। डॉन न्यूज के साथ मैं हूं समिया लियाकत। शहर शहर से कहेंगे आपको खुशामदीद। और सबसे पहले हम जिक्र करेंगे यूनान में कश्ती हादसे में बच जाने वाले पाकिस्तानी मुसाफिरों ने हौलनाक इंकशाफात किए हैं। ये बताया है कि वो जिस कश्ती पर सवार थे उसके इंजन, वॉकी टॉकीज और GPS दुरुस्त हालत में नहीं थे। हादसे में कपड़े, मोबाइल फोन समेत तमाम सामान बह गया। दफ्तर खारजा ने यूनान में 1 से ज़ायद कश्तियां उलटने के वाकयात में 4 पाकिस्तानी शहरियों की मौत की तस्दीक कर दी। एथेंस हादसे के हौलनाक हकायक सामने आ गए। हादसे में बच जाने वाले पाकिस्तानियों ने आंखों देखा हाल बता दिया। कश्ती में सवार एक पाकिस्तानी ने बताया कि हादसे का शिकार कश्ती छोटी थी और इसमें 84 अफराद सवार थे, जिनमें से सिर्फ 40 अफराद को बचाया जा सका। हालात जेडे हैं ना बहुत खराब सन। जी हकीकत गल पानी बहुत तेज ही। जी हकीकत गल ते कश्ती जी सी ना वो भाईजान छोटी सी। उस बाद लोकेशन वेंदे ने वो वाला सिस्टम भी सारा साथ छड़िया सी। बहुत मुश्किल हालात दे विच असीं इत्थे तक पहुंचे हैं। इंजन भी हल्के लगे सन। इंजन विचों एक दो ते बंद हो गया सी ते एक झटके लै रहा सी। अगों कोई ना आयो, तुहाडी मेहरबानी। जेड़ा भी कोई सुने देखे अगों कोई ना आयो। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने यूनान में 1 से ज़ायद कश्तियां उलटने के वाकयात में 4 पाकिस्तानी शहरियों की मौत की तस्दीक की। बयान में बताया कि यूनानी हुक्काम की तरफ से ताज़ा तरीन मालूमात फराहम की गयी। एथेंस में मौजूद मिशन यूनानी हुक्काम के साथ मुसलसल राब्ते में है ताकि जिंदा बच जाने वालों की मदद और जाँ बहक अफराद की मैयतें वापस लाई जा सकें। यूनान में पाकिस्तानी सफीर आमिर आफ्ताब कुरैशी ने बताया कि लीबिया से रवाना होने वाली 5 गैर कानूनी कश्तियों में पाकिस्तानी सवार थे। डूबने वाली कश्ती में 80 से ज़ायद पाकिस्तानी मौजूद थे। 83 बंदे, बाकियों में 45 से 48, इसमें डबल उन्होंने डाले हुए और वो जो है उलट गई। कमेटी हैज बीन फॉर्म्ड और उसमें जो है उन्होंने उनको 5 रोज के अंदर हिदायत दी गई है कि वो वज़ीर आज़म साहब को एक रिपोर्ट दें जिसमें जो लोग इस मकरूह कारोबार में इन्वॉल्व हैं उनको जो है कैफे किरदार तक पहुंचाया जाए। यूनान के दारुल हुकूमत एथेंस के नवाही इलाके मालाकासा कैंप में कश्ती हादसे में जिंदा बच जाने वाले पाकिस्तानियों को रखा गया है। FIA गुजरावाला ने यूनान कश्ती हादसे का मुकदमा एजेंट्स के खिलाफ दर्ज कर लिया है। मुकदमा यूनान कश्ती हादसे में जामहक मोहम्मद सुफियान के वालिद की दरख्वास्त पर दर्ज किया गया है। मुकदमे के मतन के मुताबिक सुफियान को बैरून मुल्क भिजवाने के लिए मुलजिमान को 24 लाख रुपए अदा किए थे। बेटे को फैसलाबाद एयरपोर्ट से मिस्र फिर लीबिया पहुंचाया गया, जहां सेफ हाउस में उन पर तशद्दुद किया जाता रहा। मोहम्मद सुफियान इरफान जज्जा का ताल्लुक सियालकोट की तहसील पसरूर से था। और अब चलते हैं जिला कुर्रम, जिनके अस्पतालों में अद्वियात की जानलेवा किल्लत पैदा होने और तिब्बी इमदाद न मिलने के बाद 1 अक्टूबर 2024 से अब तक अस्पताल में 29 बच्चे जाँ बहक होने का दावा किया गया है। मुशीर सेहत खैबर पख्तूनख्वा एहतशाम अली ने बताया है कि सोशल मीडिया पर हक़ाइक़ को तोड़ मड़ोड़ कर पेश किया गया है। अद्वियात की किल्लत से अभी तक कोई मौत वाक़ई नहीं हुई। कौमी असेंबली में भी कुर्रम की सूरत हाल पर हुकूमत और अपोजिशन बेंचेस से आवाज उठाएगी। जिला कुर्रम के डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल पाराचनान ने तिब्बी सहूलियात से मुताल्लिक वजाहत कर दी। दावा किया कि जिले के अस्पतालों में अद्वियात का फुकदान और तिब्बी इमदाद न मिलने के बायस अमवात होने लगी। MSDHQ पाराचनान ने दावा किया कि 1 अक्टूबर से 17 दिसंबर तक अस्पताल में 29 बच्चे जाँ बहक हुए। बच्चों की अमवात अद्वियात और दीगर तिब्बी सहूलियात न होने के बायस हुई। MS ने बताया कि 2 माह से रास्ते बंद हैं। तशवीशनाक मरीजों के लिए पाराचनार में कोई सहूलत मौजूद नहीं। अपर कुर्रम के सरकारी और निजी मेडिकल स्टोर्स में अद्वियात खत्म हो गयी। मुशीर सेहत एहतशाम अली ने सोशल मीडिया पर अपर कुर्रम में अद्वियात की किल्लत से मुताल्लिक खबरों का नोटिस ले लिया। बताया कि सोशल मीडिया पर अद्वियात की किल्लत से मुताल्लिक खबरों पर मुताल्लिका हुक्काम से बात हुई। इस हवाले से हक़ाइक़ को तोड़ मड़ोड़ कर पेश किया जा रहा है। अद्वियात की किल्लत से अभी तक कोई मौत लाहक नहीं हुई। जमीनी रास्तों की बंदिश की वजह से अद्वियात वजीर आला के हेलीकॉप्टर के जरिए भेजी जा रही है। आज अद्वियात और जरूरी वैक्सीन की तीसरी खेप अपर कुर्रम और सदा पहुँचाई जा रही है। वज़ीर आला साहब ने हिदायत की कि आप हेली के थ्रू जो है ना मेडिसिन पहुँचाए, तो उधर हम हेली के थ्रू मेडिसिन पहुँचा रहे हैं और अभी भी हमारे तकरीबन इंशाअल्लाह ताला 2 खेप जो है ना उधर हमने रवाना की हुई है। कुर्रम की सूरत हाल की बाज़गश्त कौमी असम्बली में भी सुनाई दी गई। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि कुर्रम में सड़कें मुकम्मल बंद हैं और अद्वियात की किल्लत है। कहा कि कुर्रम में क़याम अमन नागुज़ीर है। मुकम्मल बंद है, कारोबार ठप हो चुका है, न इधर से कोई चीज़ जा सकती है न उधर से, तो जाहिर है कि वहाँ पर ग़िज़ा की भी किल्लत पैदा होगी, दवा की भी किल्लत पैदा होगी। और ये जो आपने आज नई खबर दी है हमारे लिए इंतहाई शॉकिंग है और इंतहाई तकलीफ का बायस है। सिर्फ इस एक वाक़े को सामने न रखें,
बल्कि वहाँ पर मजबूरी तौर पर क़याम अमल के लिए हमें संजीदा इक़दाम की तरफ जाना चाहिए। कादिर पटेल ने तजवीज़ दी कि स्पीकर कौमी असम्बली से दरख्वास्त करेंगे कि एक दिन की कार्रवाई कोरम की सूरत हाल पर रखें। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि पारा चनार में आग आज भी नहीं बुझ सकी। उन्होंने कोरम से मुताल्लिक़ सूबाई हुकूमत को अपनी जिम्मेदारियाँ पूरी करने का कहा। मैं कोई एक्यूज नहीं कर रहा, लेकिन ये मसला बुनियादी तौर पे हमारा आइन कहता है, मैं नहीं कहता, आइन कहता है कि सूबाई हुकूमत का जिम्मे था, उनकी जिम्मेदारी थी। लेकिन वहाँ पे हुकूमत जो है किसी और मसाइल में उलझी हुई थी। इस्लामाबाद ही उनको जो है नज़र आ रहा था, उनको पारा चिनार नज़र नहीं आ रहा था। विफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का कहना था कि KPK हुकूमत को कहा है कि जहां विफाक की ज़रूरत पेश आएगी अपनी जिम्मेदारियां अदा करेंगे। पारा चनार के मामले पर विफाकी हुकूमत अपनी जिम्मेदारियों से आगाह है। ईदी की तरफ से जिला कोरम के लिए एयर एम्बुलेंस सर्विस का आगाज कर दिया गया। फैसल ईदी टीम के हमरा पारा चनार पहुंच गए हैं। पारा चनार में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए फैसल ईदी ने कहा कि बदअमनी से मुतासिर आवाम की मुश्किलात का जायजा लेने के लिए वो खुद पारा चनार पहुंचे हैं। उन्होंने कहा कि ईदी एयर एम्बुलेंस में पेशावर से अद्वियात और मरीजों को पेशावर मुंतकिल किया जाएगा। कराची में रेलवे कॉलोनी के खाली प्लॉट पर कायम प्लास्टिक के गोदाम में अचानक आग लग गई है। आग ने मुल्हिका 2 घरों को भी अपनी लपेट में ले लिया। आग की ताज़ा तरीन सूरत हाल जानेंगे वहीं मौजूद डॉन न्यूज़ की रिपोर्टर अनम मशकूर से। अनम, आप हमें बताइएगा इस वक्त वहाँ पर क्या सूरत हाल है, इमदादी कार्रवाइयाँ कहाँ तक पहुँची हैं और फायर ब्रिगेड का अमला क्या मौके पर मौजूद है? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं रेलवे कॉलोनी में मौजूद हूँ और आप देख सकते हैं कि रेलवे की खाली जमीन थी जहाँ पे प्लास्टिक का गोडाउन था जिसमें आग भड़क उठी है। इलाका मकीनों का ये कहना है कि अतराफ के घर भी इससे मुतासिर हुए हैं। बारहा जो है उन्होंने फायर ब्रिगेड को कॉल्स किए, अब तक जो है कोई पहुंचा नहीं है। यहाँ पे आग के शोले जो है इन पे जो इलाका मकीन है अपनी मदद आप के तहत जो है पानी डाल रहे हैं और इसे बुझाने की कोशिश कर रहे हैं। अतराफ में जो घर है उनमें धुआं मुकम्मल तौर पर भर चुका है। लोगों का यहाँ पे रहना मुहाल हो गया है। लोगों ने अपने एहतियातन अपने घर खाली कर दिए। यहाँ पे हम इलाका मकीन से पूछेंगे, सर आप बताइएगा लगी क्या वजह सामने आई है, इसकी कुछ पता चला? मैडम तकरीबन 1 घंटा हो चुका है यहाँ आग लगे हुए। ब्रिगेड को मुसलसल कॉल करी है, फायर ब्रिगेड नहीं आई, कोई रिस्पांस नहीं मिला। ये रेलवे की जगह है, रेंट पे दी गई है। यहाँ पे टोटल प्लास्टिक और क्या नाम है फाइबर और पेटियां रखी हुई थी। किस सूरत में आग लगी ये नहीं पता चला, लेकिन इस आग की वजह से ये 2 घर बहुत ज्यादा मुतासिर हुए हैं जो आपके सामने हैं। अच्छा, ये घर में मतलब फैमिलीज वगैरह थी, कितने लोग थे और अतराफ के लोगों में कुछ खौफ हो रहा है इस वजह से? बिल्कुल, मेरे घर में क्या नाम है फैमिली थी मेरी, मेरे पास कॉल आई है, फौरन आया हूँ, अपनी फैमिली को बाहर मूव करा, उसके बाद हम लोगों ने अपनी मदद आपके तहत ये आग बुझाई है। जी बिल्कुल, लोगों का यही कहना है कि आग पे काबू पाने के लिए ये अपनी मदद आपके तहत जो है कोशिशें कर रहे हैं। अतराफ की आबादी को भी इससे नुकसान पहुँचने का खतरा है। लोगों ने अपने घर खाली कर दिए और ये धुआं लोगों के घरों में दाखिल भी हो रहा है। जी, और बहुत सी खबरें हैं शहर शहर से, हम आप तक पहुँचाएंगे ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए डॉन न्यूज़। वेलकम बैक। ये खबर शहर लाहौर से है जिसके इलाके वहदत कॉलोनी में चंद रोज कबल मोटरसाइकिल सवार डाकू के खातून से पर्स छीनकर फरार होने की फुटेज डॉन न्यूज़ ने हासिल की है। फुटेज में खातून अपनी बेटी के साथ सड़क पर जाती दिखाई दे रही हैं और उसमें मोटरसाइकिल सवार डाकू पर्स छीनकर फरार हो जाता है। अहले इलाका के मुताबिक मोटरसाइकिल सवार डाकू पहले भी इस इलाके में कई वारदातें कर चुका है। पुलिस के मुताबिक ये वाक़या चंद रोज कबल पेश आया था। और अब आपको बताएं कि मुल्तान में चोर दुकान के ताले तोड़कर ड्राई फ्रूट चोरी करके फरार हो गए। वारदात की फुटेज वायरल हो चुकी है। अहमद जिना रोड पर वाक़ दुकान में चोरी की वायरल वीडियो में डाकू को ड्राई फ्रूट बोरी में डालते देखा जा सकता है। थाना BZ पुलिस ने वायरल वीडियो पर मुलजिम की तलाश शुरू कर दी है। अंदरूनी मुल्क से ताल्लुक रखने वाली कुछ खबरों पर एक नजर इस रिपोर्ट में। कंबर में कारोकारी के इल्जाम में मुलजिम ने फायरिंग करके नौजवान को कत्ल और अपनी बहन को जख्मी कर दिया। पाकपतन में गैरत के नाम पर भाई ने फायरिंग करके बहन को कत्ल कर दिया। चीनट पुलिस ने रहजनी समेत दीगर मुकदमात में मतलूब 3 इश्तिहारियों को गिरफ्तार कर लिया। कोटरी साइड में 3 मुलजमान घर में घुसकर तलाई जेवरात और नकदी लूटकर फरार हो गए। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। और साहिवाल पंजाब फूड अथॉरिटी ने अचार प्रोडक्शन यूनिट फास्ट फूड पॉइंट्स पर छापे मारकर 35 किलो बासी सब्जियां और 10 किलो गैर मयारी मसालाजात तल्फ कर दिए।
ये खबर खानेवाल से है, जहां पर गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल जहानिया में जिलजिले की मुबैना झूठी इतला पर दूसरी मंजिल से छलांग लगाने वाली 8 बच्चियां जख्मी हो चुकी हैं। रेस्क्यू जराये बताते हैं कि खानेवाल के गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल जहानिया में जिलजिले की मुबैना झूठी इतला पर भगदड़ मच गई थी। इमारत की दूसरी मंजिल से छलांगे लगाने वाली 8 तालिबात शदीद जख्मी हैं। स्कूल टीचर के मुताबिक स्कूल से मुल्हिका रोड पर तरक्याती काम जारी था और इसी बिना पर भारी मशीनरी चलने से इमारत में थरथराहट महसूस हुई और ज़लज़ले का गुमान हुआ। ठेकेदार ने भी काम की पेशगी इत्तला नहीं दी थी। नौशहरों फिरोज का भरिया रोड गर्ल्स डिग्री कॉलेज 13 बरस बाद भी मुकम्मल नहीं हो सका। 8 एकड़ पर कायम कॉलेज की इमारत अब भूत बंगले का मंजर पेश कर रही है। इसी पर डिटेल्ड रिपोर्ट मुरतब की आमिर मलिक ने। आइए हम आपको दिखाते हैं। भरिया रोड गर्ल्स डिग्री कॉलेज की तामीर का आगाज 2011 में हुआ। 8 एकड़ पर मुहित कॉलेज की इमारत की तकमील 3 साल में होना थी, जो तहाल मुकम्मल न हो सकी। तामीराती काम अधूरा छोड़ जाने की वजह से इमारत खंडरात में तब्दील हो गई। यहाँ पे तो खड़े होने की भी जगह नहीं, यहाँ पे डर लगता है। तो हमारे जो शहर की बच्चियां हैं, हमारी बेटियां, हमारी बहनें, वो दूसरे शहरों का सफर करती हैं तालीम हासिल करने के लिए। रुपए का ये प्रोजेक्ट है, आपके सामने तबाह हाल है। हमारी बेटियों, हमारी बहनों का मुस्तकबिल तबाह है। हम आला हकाम से अपील करते हैं कि इसके खिलाफ नोटिस लिया जाए। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर वर्क सईद भट्टी ने राब्ता करने पर बताया कि भिरिया रोड गर्ल्स डिग्री कॉलेज की तामीर में ताखिर ठेकेदार के इंतकाल के बायस हुई। मंसूबे को अब नए ठेकेदार के जरिए मुकम्मल कराया जाएगा। मोहम्मद आमिर मलिक, डॉन न्यूज, निशोर अफरोज। और मुल्तान में डेंगू वर्कर्स ने तनख्वाहों की अदम अदायगी और मुलाजमतों से बर्खास्त किए जाने पर मुजाहरे करके शदीद नारेबाजी की है। मुल्तान में तनख्वाहों की अदम अदायगी पर डेंगू वर्कर्स ने महकमा सेहत के मरकजी दरवाजे पर मुजाहरा किया। एहतजाज में खवातीन वर्कर्स भी शामिल थी। मुजाहिरीन ने महकमा सेहत और हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। मुजाहिरीन का कहना था कि तनख्वाहें अदा नहीं की जा रही और नौकरी से भी बर्खास्त कर दिया गया है। और अब चलते हैं कराची, जिसके इलाके कोरंगी नासिर जम के करीब 6 माह का शाहमीर ट्रैफिक हादसे में जमहक हो गया है। माँ बाप 13 साल के बाद पैदा होने वाली औलाद को खो देने पर शिद्दत गम से निढाल हैं। अहले खाना ने हादसे का जिम्मेदार सड़कों की खस्ताहाली और हैवी ट्रैफिक को करार दिया। मजीद जानते हैं डॉन न्यूज़ के रिपोर्टर आसिम खान से। आसिम, बताइएगा, यकीनन अहले खाना शिद्दत गम से निढाल होंगे। तो कोरंगी नासिर जम के करीब मौजूद हूँ, जहाँ पर हफ्ते को रोज़ इंतहाई अफसोसनाक वाक़या उस वक्त पेश आया है। माँ उसकी उम्र हुई थी, अपने वालिदैन के साथ वो बाइक पे निकला है तो पीछे से हैवी ट्रैफिक का वो निशाना बनाया है। उसके इस वक्त कज़न हमारे साथ मौजूद है। हम आज इससे पूछते हैं कि किस तरह से वाक़या पेश आया और अब तक कोई कार्रवाई हुई, किसी ने इनसे रब्ता किया? मैंने जो है मेरे चाचा को 13 साल बाद ये औलाद दी थी, लेकिन की मर्ज़ी है, उसी की रज़ा है, उसने वो दे सकता है, ले सकता है, ये उसी के हक में। बस वो शाम के टाइम यहाँ घर से बाहर निकले और हैवी ट्रैफिक की जद में तो वो आया है, लेकिन उससे ज़्यादा वो हमारे कानून की जद में आ गया है। नहीं चाह रहे किसी और माँ की गोद उजड़े, किसी और बाप का सहारा छीने। तो हमारी यही मुतालबात हैं कि इस रोड को ठीक किया जाए। सबसे पहला मुतालबा मुकम्मल बनाया जाए। एक्स्ट्रा तजावुज़ात जितने भी हैं इस पूरे रोड पे, उनके ख़िलाफ़ एक्शन लिया जाए। ट्रैफिक को अपने टाइम पे छोड़ा जाए। शाम को 4 बजे का ये वाक़या है, 3:45 बजे का। उस टाइम पे आप मुझे बताएं 22 व्हीलर ट्रालर मिक्सचर का इस रोड पे क्या काम है? इनका यही कहना है कि शामिर तो अपने वालिदैन और दीगर अजीज़ व अकारिब को गम में छोड़ गया है, लेकिन मज़ीद बच्चों की और शहरियों की जान बचाने के लिए फ़ौरी इक़दाम उठाए जाएँ। अभी वक्त हो एक ब्रेक का, आप हमारे साथ रहिए। आने वाले समय जनूबी पंजाब में जान बचाने वाली अद्वियात की कीमतों में दिन ब दिन इजाफे ने शहरियों को परेशान करके रख दिया है। इसी बारे में मजीद जानेंगे डॉन न्यूज़ के रिपोर्टर सज्जाद अकबर शाह से। सज्जाद, बताइएगा, अद्वियात की कीमतें बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं, शहरी क्या कहते हैं इस बारे में? जी बिल्कुल, एक तरफ तो हुकूमत जो है महंगाई कम करने के बुलंदो बाला दावे कर रही है, तो दूसरी जानिब मेडिकल स्टोर पर अद्वियात की कीमतों में मुसलसल इजाफा हो रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पे ख़रीदार खासे परेशान दिखाई देते हैं। उनका ये कहना है कि महंगी अद्वियात होने की वजह से हमारा माहाना बजट जो है वो बुरी तरह मुतासिर हो रहा है। मेरे साथ इस वक्त एक ख़रीदार मौजूद हैं। ये बताइएगा कि जान बचाने वाली अद्वियात ख़रीदने में आपको किन मुश्किलात का सामना? बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना हो रहा है। हम लोग इतने परेशान हैं कि एक मेडिसिन की अगर हम आज ख़रीद रहे हैं उसकी कीमत और होती है, अगर एक हफ़्ते के बाद आते हैं तो वो कीमत बड़ी होती है। तो इस तरह हमें बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ज़रूरियात ज़िंदगी की बाकी चीज़ें भी बहुत ज़्यादा महंगी हैं और मेडिसन जो है ना वो भी दिन ब दिन इनकी कीमतें भी बढ़ती जा रही। हमारी जो है ना हुकूमत से अपील है कि इनके ऊपर कुछ रिलीफ दिया जाए, मेडिसन के ऊपर और बाकी ज़रूरियात ज़िंदगी के ऊपर भी रिलीफ देना चाहिए।
जी हाँ, बिल्कुल, जैसा कि इस कस्टमर का कहना था कि हुकूमत को चाहिए कि मेडिसिन की कीमतों में मुसलसल जो इजाफा हो रहा है उसको कंट्रोल करे और उनमें से बिलखसूस जान बचाने वाली जो अद्वियात हैं उनकी कीमतें कम करें ताकि इनका माहाना बजट जो है वो बुरी तरह मुतासिर ना हो। जी, बलूचिस्तान के बालाई इलाकाजात में शदीद सर्दी का राज है। साइबेरियन हवाएं चलने से निज़ाम जिंदगी बुरी तरह मफलूज हो गया है। बेशतर शहरों में दर्जा हरारत -10 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। महकमा मौसमियात ने आज से कराची में सर्दी की शिद्दत में मज़ीद इजाफे की पेशगोई की है। मौसम सरमा ने मुल्क के तूल अर्ज़ को जकड़ा हुआ है। रात और सुबह के औकात में ठंडी हवाओं ने डेरे डाल रखे हैं। वादी ज़ियारत, शीलाबाग, ख्वाजा इमरान रेंज में दर्जा हरारत -10 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। चमन, किला अब्दुल्ला, पशीन, तोबा चकजई, तोबा काकड़ी में पारा -6 रिकॉर्ड किया गया। मौसमियाती माहिरीन ने बताया कि अफगानिस्तान और शुमाली ईरान में एक मजबूत मगरबी सिस्टम मौजूद है। अफगानिस्तान के जुनूब और शुमाली ईरान में शदीद बर्फबारी का असर मगरबी बलूचिस्तान पर पड़ेगा। PDMA के मुताबिक खुश्क साइबेरियन हवाएं और झक्कर चागी से मकरान साहिल की जानिब बढ़ रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में भी शदीद सर्दी की लहर बरकरार है। स्कर्दू -7, गिलगित और स्टोर में -6 रिकॉर्ड किया गया। इसके अलावा इस्लामाबाद में 0, कोयटा 1, पेशावर 2, मुजफ्फराबाद 4, लाहौर और मुल्तान में 5 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक सिंध में सर्दी की लहर फिलहाल बरकरार रहेगी। जिला थरपारकर उमरकोट के अजला में शदीद सर्दी से मामलात जिंदगी मुतासिर हैं। महकमा मौसमियात के मुताबिक कराची में आज कम से कम दर्जा हरारत 10.5 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। आज रात से कराची में सर्दी की शिद्दत में मजीद इजाफा मुतवक्को है। पारा सिंगल डिजिट में जा सकता है। शहर में शुमाल मशरिक से खुश्क और खुनक हवाएं चलती रहेंगी। सरगोदा में मौसम सर्द होते ही गर्म कपड़ों की मांग में इजाफा हो गया है। महंगाई के इस दौर में लुंडा बाजार गरीब और मुतवस्तित तबके की जरूरत को पूरा कर रही है। इसी पर बहुत डिटेल रिपोर्ट मुरतब की है सैफ खान ने, तो आइए आपको दिखाते हैं। सरगोदा में सर्दी की शिद्दत में इजाफे के साथ ही शहरियों ने लंडा बाजारों का रुख कर लिया। सर्दी से बचने के लिए गर्म कपड़ों की खरीदारी में हर कोई अपनी अपनी पसंद को तरजीह दे रहा है। शहरियों ने लंडा बाजार की अशिया को सस्ता और म्यारी करार दिया। यहाँ पे हमें अपनी ज़रूरत की हर चीज़ मिल जाती है और कम दामों पे मिल जाती है। और बाज़ औक़ात तो ये होता है कि यहाँ पे ब्रांड भी मिलते हैं, लेकिन अमीरों के आने से लंडा बाज़ार महंगा हो गया, इसलिए कि उन्हें पता है कि ब्रांड्स क्या हैं। जहाँ पे बहुत अच्छी चीज़ें मिल रही हैं और मुनासिब दाम पे हैं, कोई महंगी भी नहीं है और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे स्वाद फर्शी भी कायम है और अपने पॉकेट के हिसाब से हम यहाँ से चीज़ें खरीद के लेके जा रहे हैं। हमारी पॉकेट में जितने पैसे होते हैं उसके मतलब हमें यहाँ से कुछ न कुछ मिल ही जाता है। दुकानदार कहते हैं कि खरीदार को जेब के हिसाब से कुछ न कुछ मिल ही जाता है। पहले यहाँ पे गरीब लोग आते थे, अब माशाल्लाह इधर जो है ना अमीर और गरीब वो दोनों एक बराबर आते हैं, तो सबका ज़रूरियात इधर पूरा हो रहा है और अच्छे से अच्छी चीज़ें यहाँ पे मिल जाती है। ब्रांड वाला माल भी अब आ रहा है बीच में। आमतौर पे लंडा बाजार का नाम सुनकर गर्म कपड़ों और जूतों का ख्याल आता है, मगर अब यहाँ पर घर की आराइश का सामान भी दस्तयाब होता है। लंडा बाजार हर तबके की जरूरियात तो पूरी करता ही है और साथ ही कम इस्तेमाल और रिजेक्टेड माल को एक नई जिंदगी मिल जाती है, जिससे कीमती वसाइल जाया होने से बच जाते हैं। सैफ खान, डान न्यूज, सरगोदा। रहीमियान खान में भी सर्दी की शिद्दत बढ़ते ही लुंडे बाजार की रौनकें बहाल हो गई हैं। बाजार आने वाले बुजुर्ग अफराद को तो नौजवान जैकेट्स की खरीदारी को तरजीह दे रहे हैं, तो क्या वो अपनी शॉपिंग कर चुके हैं? इसी पर रिपोर्ट मुरतब की है जावेदा बेस्ट चौधरी ने, आइए देखते हैं। रहीम यार खान में सर्दी की आमद के साथ ही शहरी गर्म कपड़ों की खरीदारी कर रहे हैं। सस्ते और म्यारी गर्म कपड़ों की खरीदारी के लिए लंडा बाजार में अवाम का रश लगा है। कोट, जैकेट्स, जूते और दीगर मलबूसात की खरीदारी जोर शोर से जारी है। अपने लिए मैंने कोट लिया है, ठीक है। वालिद साहब बुजुर्ग हैं, उनके लिए मैंने एक शाल ली है, ठीक है। और छोटे बच्चों की यहाँ पे जैकेटें आई हुई हैं, ठीक है। वो बच्चों के लिए मैंने जैकेटें ली हैं, ठीक है। इनको पहन के बहुत हम गर्म महसूस करते हैं। लंडा बाजार में कोरिया, अमेरिका और लंदन में तैयार करदा जैकेट्स और दीगर गर्म कपड़े मौजूद हैं। हमारे लंडे बाजार में इस टाइम जो हो गया, कोरिया की जैकेट होगी, हाफ बाजू हो गए और लंदन अमेरिकन बच्चों की जैकेटें वगैरह जिस तरह आप देख रहे हैं, इससे खरीदार ज़्यादा हो गया है और अल्हम्दुलिल्लाह बाजार के निस्बत हमारी रेट भी कम है और चीजें भी अच्छी है, मकबूल हैं और पायेदार चीजें हैं। महंगाई का सताया हुआ गरीब और सफेद पोश तबका लंडा बाजार से गर्म मलबूसात खरीदने में मसरूफ है ताकि सर्दी की शिद्दत से बच सके। जावेद अब्बास चौधरी, डॉन न्यूज, रहीम यार खान। हैदराबाद में सर्दी बढ़ते ही मीठे पानी की मछली की मांग में इजाफा हो गया है। होलसेल मार्केट समेत शहर में लगे स्टॉल्स पर खरीदारों का रश लग चुका है, तो इसी पर रिपोर्ट देखते हैं हम राशिद शेख की। हैदराबाद में सर्दी बढ़ते ही दरिया
सिंध झीलों और फार्म्स की मछलियों की मांग में इजाफा हो गया। होलसेल मार्केट में रहू, सिल्वर, डमरा, सिंगारो, खग्गा, दंदिया समेत मीठे पानी और समंदर की मछलियों की बहुतायत है। शहरी कहते हैं कि मछली सेहत के लिए मुफीद है, सर्दी में खाना बेहतरीन है। स्टार रोहू कहलाती है, 400 रुपए किलो दिए और सही है, मुनासिब है मछली। हर मछली फायदेमंद है और बच्चों के लिए खास तौर पे मछली तो बहुत ही अच्छी है, उसमें जिंक है, मेमोरी बहुत अच्छी करती है। मछली हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छी है, सर्दी के हवाले से लोग इसका इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, तो मछली सारी फ्रेश अवेलेबल है, इसमें ओमेगा 3 होता है, हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छी है। दुकानदार कहते हैं कि इनके पास हर किस्म की मछली है, जैसी चीज वैसी कीमत। मुख्तलिफ किस्म की मछली है, संगरा है, सेरी है, पापलेट है, फिंगर फिश है, खग्गा है, रहू है, लाची है, मुख्तलिफ किस्म की मछली है, मुख्तलिफ किस्म के रेट हैं, जैसी मछली है वैसे पैसे हैं। शहरियों ने बताया कि मौसम सरमा में समंदर या मीठे पानी की मछली की हर डिश हमेशा बहुत ही रगबत से खाई जाती है। और बहुत सी खबरें हैं शहर शहर से, हम आप तक पहुंचाएंगे ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए डॉन न्यूज। वेलकम बैक। वज़ीर-ए-आला सिंध मुराद अली शाह ने सक्कर में घर घर जाकर बच्चों को पोलियो से बचाव के खतरे पिलाए। वज़ीर-ए-आला सिंध ने कहा है कि वालिदैन की हिचकिचाहट की वजह से उन्होंने खुद दरवाज़ों पर दस्तक दी है। उन्होंने वालिदैन को बच्चों को पोलियो के खतरे पिलाने की हिदायत की और कहा कि वालिदैन इंसदाद में पोलियो खतरे पिलाकर बच्चों का मुस्तकबिल महफूज बनाएं। वज़ीर-ए-आला ने पोलियो वर्कर्स को भी खराजे तहसीन पेश किया। मुल्तान में खूबसूरत और रंग बिरंगे परिंदों की खरीदो फरोख्त के लिए शायकीन जनूबी पंजाब की सबसे बड़ी कबूतर मंडी का रुख करते हैं और मंडी का अहवाल हमें बताएंगे तासर सुबहानी अपनी इस रिपोर्ट में। ये मनाजर किसी पार्क या चिड़ियाघर के नहीं बल्कि किला कोना कासम बाग पर मौजूद तारीखी कबूतर मंडी के हैं, जहां पर मुख्तलिफ इकसाम और नस्लों के परिंदे मौजूद हैं, जिनमें कबूतर, तीतर, बटेर, ऑस्ट्रेलियन तोते, पाकिस्तानी तोतों समेत खूबसूरत मुर्गियां भी शायकीन की तवज्जो का मरकज बनी हुई हैं। ये मैंने ऑस्ट्रेलियन तोते लिए हैं, ये मुझे बहुत पसंद है, ये घर में जब बोलते हैं अच्छे लगते हैं। मुझे परिंदे रखने का बड़ा शौक है। मैं यहाँ आया हुआ हूँ मंडी में अपने बाबा के साथ, तोते लूँगा, यहाँ से कबूतर लूँगा, घर जाऊँगा, इनकी खिदमत करूँगा, पालूंगा। कबूतर मंडी तारीखी होने के साथ साथ काफी सस्ती भी है। दुकानदारों का कहना था कि सर्दी के मौसम में परिंदों की फरोख्त कम हो जाती है, जिससे इनकी कीमतें मजीद सस्ती हो गई। हमारे पास सारी वैरायटी होती है, तमाम वैरायटी है, लब्बड है, जावा है, कॉकटेल है और उसके अलावा रिंग नेक मिल जाएगा आपको, तमाम वैरायटी होती है, पिजन में वैरायटी होती है, हर किस्म की वैरायटी मिल जाएगी। लोग बड़े शौक से लेके जाते हैं। मंडी में आए खरीदारों का कहना था कि शौक का कोई मोल नहीं होता, इसलिए वो कीमतों की परवाह किए बगैर अपनी पसंद के परिंदे खरीद रहे हैं। कैमरामैन कैसर सरदार के साथ तासर सुबहानी, डॉन न्यूज, मुल्तान। और आइए अब चलते हैं घोट की, जहां पर बैल दौड़ के मुकाबले में सिंध, पंजाब और बलोचिस्तान के 2 दर्जन से ज्यादा बैलों की जोड़ियों को दौड़ाया गया। मोर और रामू बैल की जोड़ी ने मैदान अपने नाम किया। मजीद इस रिपोर्ट में। ओबावड़ो में बैल दौड़ के दिलचस्प मुकाबले हुए, इसमें सिंध, पंजाब और बलूचिस्तान के मुख्तलिफ अजला के फुर्तीले बैलों की जोड़ियों ने हिस्सा लिया। मोर, रामू, बोस्की, एनकी, लोटो, भूरल और धाड़ेल समेत दीगर बैलों को मालकान ने सजाकर मैदान में उतारा। ढोलचियों और साजंदों ने सुर बिखेर कर शायकीन का हौसला बढ़ाया। 1 किलोमीटर ट्रैक पर बैलों के हर जोड़ी को गाड़ी में जोतकर दौड़ाया गया। सख्त मुकाबले के बाद मोर और रामू की जोड़ी ने पहली, भूरल और धाड़ेल ने दूसरी पोजीशन हासिल की। खेल के इख्तिताम पर बैलों के मालकान को इनामात से नवाजा गया। इसके साथ ही शहर शहर से फिलहाल वक्त इतना ही। किसी भी खबर की तफसील के लिए आपको विजिट करना होगी हमारी वेबसाइट donnews.tv और डॉन न्यूज टीवी मोबाइल ऐप। देखते रहिए डॉन न्यूज।